कौन विशेषताएं हैं ब्रज? तो जयति ते धिकम जन्मना व्रज। कौन कौन विशेषताएं हैं ब्रज की जो गोपीजन कहते हैं आपके जन्म से वैकुंठ आदि लोक से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। और फिर ये साकेत गोलोक जो हमारे धर्म के जो शब्द हैं कि राम उपासक साकेत, आप समझे, तो हमारे ग्रंथों में वैकुंठ की बड़ी महिमा है। लेकिन जहां भगवत भक्त कोई भी गाता है वहां वैकुंठ खड़ा नहीं होता। यत्र मद भक्ता का गाता तो कोई भी है, अच्छा गा लेते, कितने कितने सुंदर गा लेते हैं, कितनी तैयारी के साथ लोग गाते हैं, लेकिन भक्त जब तक नहीं गाता तब तक वहां भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते। भगवान वहीं रहते हैं जहां भक्त गाता है। गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन भक्त हृदय जब गाएगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि किसी संत ने कई पढ़ा है कि ब्रज के लोग आज भी नाचने में और गाने में सकुशल है, बड़े कामयाब है। तो ब्रज की गोपियां गा रही हैं आपके कारण ये ब्रज वैकुंठ लोक आदि से भी अधिक धन्य दिखाई देता है। पहली बात, वैकुंठ नाम आते ही एक दृश्य आपके सामने खड़ा होगा कि जय विजय पहरा लगा रहा है। और ब्रज वैकुंठ से अधिक इसीलिए है कि ब्रज में न जय है न विजय है, वहां तो पराजय ही पराजय है। जय और विजय जहां है वो वैकुंठ है, लेकिन प्रेम में भला जय विजय कहां? प्रेम में तो हारना ही है, पराजय ही है। वैकुंठ में उनका चौकी पहरा लगता है, आते जाते जय विजय जय विजय। लेकिन ब्रज इसलिए आगे है, और जो हार जाता है उनको कौन हरा सकता है? गुरु पूर्णिमा के संदेश में हम कहते थे कि हार जाना सीख लो, तुम सार्वभौम हो गए। और गोपी भाव में जाना यानी जय विजय की बातें छोड़ दे। हमने कोई दो शब्द कह गए और हमारा वो हो गया, हमने किसी को सुना दिया, मुंह पर सुना दिया, ये सब जय विजय की बातें छोड़ो। यदि भक्ति करनी है तो हारना सीख लो। सबसे हारो कहता हूं कि गुरु जय देता है, जगत गुरु विजय दिला देता है, लेकिन सदगुरु सदैव पराजय ही देता है। तुमको इतना हरा देता है कि फिर तुम्हें संसार में कोई हरा न पाए, ऐसी जगह बिठा देता है कि फिर तुम्हें कोई उठाने न पाए। वैकुंठ में वो विवेक कभी कभी छूट जाता है कि संत आए हैं कि कौन आए हैं, किसको रोके किसको न रोके, ये विवेक कभी छूट जाता है, वैकुंठ में छूटा है। ब्रज वो है जहां सब पराजित हो जाते हैं। मुझे ब्रज का एक शब्द बहुत अच्छा, मैं जब पहली बार वृंदावन में करने का तो एक भाई मुझे कह रहे थे कि ब्रज के ये बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ये भूमिका ब्रज भूमि है। दूसरी बात, वैकुंठ में सनकादिक को रोष आया, ब्रज में सनकादिक को होश आया, इतना फर्क है। वहां रोष आया है, इतने बड़े महामुनि थे गोस्वामी जी जिसकी सराहना करते थकते नहीं, लेकिन रोष आ गया। जय विजय ने वैकुंठ के द्वार पर थोड़ा रोक लिया कि भगवान शयन कर रहे विश्राम में, आप जरा रुकिए हम पूछ लें। इतने में तो एकदम रोष आ गया, जो प्रसिद्ध कथा है। और क्या से क्या हो गया, ब्रज में सनकादिक आते हैं तो रोष नहीं होश है। और सूत्र समझो, जब तुम्हें रोष आता है तब तुम दूसरों को दोष देते हो, जिसको रोष नहीं आता वो संसार में किसी को दोष नहीं देता। जीवन के सत्य को समझना, सत्य की बात हो है। इंद्रियां स्थिर हो जाए फिर ज्ञान हो, वो व्याख्या है, जीवन की अनुभूति का सत्य नहीं है। ज्ञान होने पर इंद्रियां अपने आप स्थिर हो जाए। जिनमें इंद्रिय घन उपजे ज्ञान। अंधेरा जाए तो सूरज आए, वो सही नहीं है। सूरज का आना ही अंधेरे को मिटाना है। मुर्गा बोले तो सुबह हो, वो काव्यात्मक बातें हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो वही है, सुबह होती है तो मुर्गा बोलता है। एक बहन को अपने पति से तकरार हो गई, अक्सर होती रहती है। तो वैकुंठ में है, ब्रज में तो होश है। होश यानी कोई वो होश खो बैठे थे संसारी, ऐसी बात नहीं। होश यानी समाधि में रहने वाले की समाधि छूट गई ब्रज में। इसलिए हमारे संत लोग कहा करते हैं कि भागवत की कथा संसार तो छुड़ाती है लेकिन समाधि भी छुड़ा देती है। संसार तो छुड़ा ही देती है लेकिन समाधि को भी छुड़ा देती है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चलिए तो सुनाई तजी ध्यान मगन ध्यान रसदंड उन्हीं मन बाहिर किन भगवान चाहता है, लेकिन योगियों की समाधि भी छूट जाती है। श्री वल्लभ विराग है, गाना राग है, पुकारना अनुराग है और रोना विराग है। तीन बातों को सूत्र के रूप में गाना सदैव राग है, इसलिए संगीत को रागात्मक कहा है। लेकिन पुकारना अनुराग है। गाते तो बहुत लोग हैं लेकिन पुकारते कम है। और फिर रोना विराग है। अथवा तो ठीक शब्दों से उसको जोड़े तो आलाप राग है, प्रलाप अनुराग है और विलाप वैराग। ठीक से समझना है, ये पीने का शास्त्र नहीं है, ये स्वाद लेने का शास्त्र है। कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो मुंह में डालो थोड़ा चबा लो फिर फेंक। कुछ ऐसे होते हैं जो पेय होते हैं, पी लो। कोई ऐसे होते हैं महाभाव के प्रसंग जिसको स्वाद लो, अनुभव करो। मेरे गोपी जनों ने ये तीन बात की, आलाप किया, प्रलाप किया और विलाप किया। कहो हरि से कि हमें भी ये मिले। और देखो ये तीन होने के बाद आना ही पड़ता है। तीनों का समापन हरि है। उपक्रम है आलाप, उपसंहार है हरि दर्शन। और ये कभी असफल हुई नहीं पद्धति, युगों से ये पद्धति सफल रही और